हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग कक्षा 10 के विज्ञान का सेट नंबर 7 जो 2024 का प्रीवियस ईयर सेट है। पेपर कोड है 824 IP। ये सेट नंबर 7 है और 2024 का ये अंतिम सेट है। और जितने भी इसमें बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं उन सभी को हल करवाएंगे। तो आइए देखिए पहला क्वेश्चन। हर सेट में यही पैटर्न रहा है कि फिजिक्स के 7 क्वेश्चन और केमिस्ट्री के 6 क्वेश्चन और बायोलॉजी के 7 क्वेश्चन आप लोगों को हर सेट में देखने को मिला और इस सेट में भी वही है। और आज का ये अंतिम सेट है। 2024 का जो पेपर है वो पूरा हल करवा दिया गया है और ये आज सेट नंबर 7। तो आइए इसको देखते हैं और देखिए आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। किस लेंस से वस्तु का प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा बनता है? किस लेंस में? तो इसमें बात कर लें तो अवतल लेंस में वस्तु का प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा बनता है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। वस्तु का प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा बनता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी 20 सेमी है। दर्पण के ध्रुव से फोकस दूरी क्या होगी? तो वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी दिया है, यानी कि रेडियस दे दिया है, कर्वेचर ऑफ रेडियस, वक्रता त्रिज्या दे दिया है r 20 सेमी। और हम लोग जानते हैं कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। तो वक्रता त्रिज्या F बराबर r/2 होता है। r का मान हो गया 20/2। इसको जब कैंसिल आउट कराएंगे तो कितना होगा? 10 होगा, यानी कि आपका आंसर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, 10 सेमी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश के किस घटना के कारण आकाश नीला दिखाई पड़ता है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रकाश का प्रकीर्णन, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी सेमी में कितनी होगी? सेमी में आपको बताना है, ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग जानते हैं कि लेंस की क्षमता बराबर 1/f होता है। ये हम लोगों का सूत्र होता है। अब यहाँ से निकालें तो f बराबर 1/p होगा। तो यहाँ पर जब मान रखें तो f बराबर 1/2 डायोप्टर होगा, 2 डायोप्टर। और इसको सेमी में लिखना है तो यहाँ पर 100 से गुणा करेंगे। अब इसको कैंसिल आउट कराएंगे तो कितना आएगा? 50 आ जाएगा आपका। तो इसमें 50, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। फ्यूज तार को निम्नलिखित घरेलू विद्युत वितरण के लिए किस तार के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है? यानी विद्युत, ये जो फ्यूज तार होता है घरेलू विद्युत वितरण में किस तार के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। जीवित तार यानी मेंस में जोड़ा जाता है। किसमें? मेंस में जोड़ा जाता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। यदि शक्ति, कार्य, समय के मात्रा क्रमशः x1, x2, x3 से प्रदर्शित किए जाएं तो निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है? तो इसमें बात कर लें तो हम लोग जानते हैं कि शक्ति बराबर, यानी कार्य करने की समय दर को शक्ति कहते हैं। तो P बराबर होता है W/T। P होता है शक्ति और W होता है कार्य और T होता है समय। तो इसमें P का मान रखें शक्ति का तो x1 है, तो ये आपका हो जाएगा x1 बराबर W, कार्य x2 है तो यहाँ पर लिख देंगे x2, और T समय x3 है तो यहाँ पर लिखेंगे x3। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो x1, x3
बराबर आपका होगा x2। ये आपका आएगा तो इसमें कौन सा ऑप्शन बनेगा? तो देखिए x1 x3 बराबर x2, आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये बी ऑप्शन, x1 इंटू x3 बराबर x2। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक चालक में 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो एम्पियर धारा आई का मान दे दिया है 10 एम्पियर। इसके संगत 2 सेकेंड में टी का मान दे दिया है 2 सेकेंड। 2 सेकेंड में प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा क्यू का मान बताना है। क्यू कितना होगा, की मात्रा कितनी होगी? तो क्यू बराबर हम लोग जानते हैं, क्यू बराबर आई इंटू टी होता है। तो आई का मान यहाँ पर 10 दिया है और समय 2 दिया है। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 दूना के 20 और क्यू आवेश का मात्रक कूलाम होता है, तो ये हो गया 20 कूलाम। तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, 20 कूलाम। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। केमिस्ट्री के अब 6 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। केमिस्ट्री के अब 6 क्वेश्चन हल करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4 हाफ H2O। ये आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस है, तो आपका ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पीएच मान 8.5 वाला विलयन है, किस प्रकार का विलयन है? तो आप लोग जानते हैं कि 7 उदासीन होता है और 7 से कम अम्लीय होता है और 7 से अधिक क्षारीय होता है। 7 से अधिक क्या होता है? क्षारीय। तो ये जो मान दिया है 8.5, ये 7 से अधिक है, इसलिए यह क्या होगा? क्षारीय होगा। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO और ये साइड चेन है CH3 का IUPAC नाम है। तो इसमें ये साइड चेन की बात कर ले तो साइड चेन को लिखेंगे। इसमें कार्बन कितना है? साइड चेन में 1 है, तो 1 के लिए मेथ लिखते हैं। मेथ साइड चेन के लिए इल लगा देते हैं, तो ये मेथिल हो गया। और किस कार्बन की नंबरिंग की बात कर ले तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3, यानी दूसरे पर आ रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 मेथिल। और ये कार्बन श्रृंखला की बात कर लें तो कार्बन श्रृंखला कितना है? 1 2 3 कार्बन के लिए लिखते हैं प्रोप। और इनके बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए लिखते हैं प्रोपेन, लिखते हैं प्रोपेन N। और प्लस क्रियात्मक समूह इसमें क्या आया है? CHO एल्डिहाइड, तो अल लिखेंगे अल। तो इसमें मिलाकर ये क्या बनेगा? 2 मेथिल प्रोपेनल बनेगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, 2 मेथिल प्रोपेनल। इसको ऑप्शन से काटना चाहें तो देखिए इसमें एल्डिहाइड ग्रुप का अल लगेगा इसमें, तो यहाँ पर देखिए नाल आल आया है, तो आल वाला अल्कोहल होता है, तो ये ऑप्शन नहीं बनेगा आपका। ये आल वाला 2 ऑप्शन कैंसिल हो गए। और ब्यूटेनल, तो इसमें साइड चेन के लिए मेथिल लिखा जाता है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। एक ऑप्शन आपका बचा सी वाला, तो सी आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, 2 मेथिल प्रोपेनल। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉनों वाले तत्व हैं, तो क्या वो अधातु हैं, धातु हैं, उपधातु हैं, निष्क्रिय गैस हैं? तो कौन सा होंगे? तो देखिए निष्क्रिय गैस की बात कर ले तो 18वें ग्रुप के जो तत्व आते हैं उन्हें 0 ग्रुप या अक्रिय गैस या निष्क्रिय गैस कहते हैं। और 17वें ग्रुप के जितने भी तत्व हैं वो अधातु हैं। और 17वें ग्रुप के तत्वों के बाहरी कोश में यानी अंतिम कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें आपका आ जाएगा फ्लोरीन, क्लोरीन,
AT आपका आ जाएगा, यानी कि FCl, Br, I आयोडीन और AT आपके ये इनके बाहरी कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये 17वें ग्रुप के हैं और ये अधातु होते हैं। ये क्या होते हैं? अधातु होते हैं। तो ये आपका ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। कैल्शियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है। कैल्शियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र की बात कर लें तो CaNO3 का होल ट्वाइस आपका ऑप्शन नंबर बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की बात कर लें तो जिसमें डबल और ट्रिपल बांड होते हैं उन्हें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की बात कर ले तो इसमें सिंगल बांड है तो ये नहीं होगा, और इसमें बात कर ले तो सी तो यहाँ पर भी सिंगल बांड है सब में, तो ये भी नहीं होगा। और यहाँ पर बात कर लें तो C3H आपका ये 8 होगा, ये 8 है। तो यहाँ पर बात कर लें कार्बन कार्बन के बीच में तो यहाँ पर भी सिंगल बांड है तो ये असंतृप्त नहीं होगा, संतृप्त होगा। असंतृप्त कार्बन की बात कर लें C यहाँ पर H हो जाएगा, ट्रिपल बांड CH ये आपका हो जाएगा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, यानी आपका ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रक्त दाब नापा जाता है तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। स्फाइगोनोमैनोमीटर से नापा जाता है, ये आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन्स है? ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये प्रत्येक सेट में देखने को मिला है। तो इस क्वेश्चन को जरूर देखिएगा और याद कर लीजिएगा। इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। साइटोकाइनिन पादप हार्मोन्स होता है। एक लिंगीय पुष्प है, इस प्रकार के भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बोर्ड की परीक्षाओं में, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। एक लिंगीय पुष्प है तो एक लिंगीय पुष्प पपीता हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। पुनर्जनन का उदाहरण है तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्लेनेरिया में पुनर्जनन का क्षमता होता है तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये प्लेनेरिया पुनर्जनन का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन, ओजोन परत का क्षरण निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? किसके कारण होता है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC के कारण होता है। अगला क्वेश्चन, प्राकृतिक पारितंत्र है तो इसमें आपको बताना है तो गमला प्राकृतिक नहीं है, कृत्रिम है, मानव द्वारा बनाया जाता है। जल जीवाश्म मानव द्वारा बनाया जा सकता है। खेत ये मानव द्वारा सब किया जाता है। तो इसमें वन आपका प्राकृतिक पारितंत्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आहार श्रृंखला में उत्पादक होते हैं तो आहार श्रृंखला में उत्पादक क्या होते हैं? हरे पौधे और नील हरित शैवाल होते हैं। आहार श्रृंखला में उत्पादक हरे पौधे होते हैं और नील हरित शैवाल होते हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने 2024 के जितने भी प्रीवियस ईयर सेट हैं उसको करवा दिया गया है। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। अच्छे मार्क के लिए इन सभी वीडियो को आप लोग ज़रूर देखें।